ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन के वक्त राज्य सरकार ने षड्यंत्र करके प्रचलित सभी नियम कानून तोड़कर बहुत सी त्रिपुरियों के 16 या 17 साल से दखल किया हुआ जमीन को गैर कानूनी तरीके से बंगालियों के नाम कर दिया था। इसी तरह बहुत सारा जमीन को हड़प लिया गया था। उनमें से एक घटना है विलोनिया के बाईखोरा गांव का निवासी सचिंद्र मोहन त्रिपुरा का, जिनका 16 साल पुराना 3 एकड़ जमीन को सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान श्रीदाम नोमो डिजेंद्र नोमो के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया गया था। इस दौरान राज्य सरकार ने महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा रिजर्व किया जमीनों पे बांग्लादेशियों के पुनर्वासन के लिए और जानबूझकर रिजर्वेशन को तोड़ने के लिए बांग्लादेशियों के नाम को रिकॉर्ड करने के बंदोबस्त की थी। तत्कालीन सीएम सचिंद्र लाल सिन्हा त्रिपुरियों के मातृभाषा कोकबोरोक को निंदा करता था, जिसलिए उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता था। इसलिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक भी त्रिपुरी नहीं था। त्रिपुरियों के शिक्षा को भ्रष्टाचार और नजरअंदाज करना सब त्रिपुरियों को दुनिया से विलुप्त करने का एक षड्यंत्र था। त्रिपुरी लोग इन सब कारणों से शिक्षित हो या अशिक्षित, सब लोग स्वाधीन भारत का स्वाधीन नागरिक है, इस बात को भी भूल चुके थे। खुद के मातृभूमि पर बाहर से आए हुए लोग द्वारा अत्याचार, वंचित होने के साथ साथ जीवन को हर पल सुरक्षित रखने के लिए भी उन्हें बांग्लादेशी के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। भारत के विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, वहां से आए हुए लोग इतनी जल्दी सामाजिक और अर्थनैतिक रूप से सुप्रतिष्ठित हो जाएगा, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। शिक्षित अशिक्षित, उम्र में बड़ा या छोटा, हर कोई त्रिपुरी लोगों को देखते ही बाजार, सड़क, मार्ग, कहीं भी हमेशा उन्हें बेइज्जत करके छोटा महसूस करवाते थे। रिक्शा चालक से लेकर शिक्षक तक त्रिपुरियों को अपमानित करके आनंद लेते थे। ये कोई कल्पना की हुई बात नहीं है, बल्कि महसूस किया हुआ अनुभव है। भूमि राजस्व और भूमि संस्कार पास करके जो 187 धारा के द्वारा त्रिपुरियों के जमीन को सुरक्षित रखने का प्रावधान था, वो भी सफल नहीं होने दिया, बल्कि महाराज द्वारा घोषित रिजर्व जमीन को खारिज कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, भारत के संविधान के अनुसार जो रिजर्वेशन या आरक्षण था, वो भी प्रयोग नहीं किया गया राज्य सरकार द्वारा। त्रिपुरियों पर हो रहे अत्याचार, शोषण को देखकर जब भी कोई बाहर से नॉन बंगाली ऑफिसर सहानुभूति देते थे, तब बंगाली लोग उन्हें वापस भेजने के लिए आंदोलन करना शुरू करते थे। ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा दंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देबबर्मा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट बीरचंद्र देबबर्मा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था।